तुम सो जाओ पीछे जाके, एक नींद मार लो तुम, है ना। क्या करती है भगवान, इसी के लिए मैं छोड़ के बैठा हूँ क्या। ठीक है, ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो मेरे को इंसिस्ट करता, भाई तू यहाँ से निकल, है ना। मैं इस घर को नहीं छोड़ना चाहता, इसीलिए फंस जा रहा हूँ। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और ये बोर्ड अगर स्टेट बोर्ड वाले हो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल वालों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज से क्लास का आप ये मान सकते हो कि एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएगा। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमने इसको कर लिया अब। ठीक है, ये टॉपिक बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे समझो, कहीं पे भी डाउट लगे तो बिंदास पूछ लो। ठीक है, ठीक, सोचो। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, क्या यार फोर्स लगेगा क्या, पहले इस पे हम बात कर लेते हैं। मैं अगर बोलूं कि मेरे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में आई करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, तो ये अपने सराउंडिंग क्या करेगा, बनाएगा। एक कंडक्टर और है, इसके पास में रखा हूं, इसमें I1 करंट I2 करंट, दोनों में डिफरेंट डिफरेंट मैग्नीट्यूड के करंट्स को हम फ्लो कर रहे हैं, तो ये भी अपने सराउंडिंग क्या करेगा। क्या यार दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में कांटेक्ट में आ रहे हैं क्या, आ रहे हैं ना। तो ये दो दो केसेस बना सकता है, या तो वो क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, या तो क्या कर सकता है, रिपेल कर सकता है, रिपेल करेगा, या तो अट्रैक्ट होगा या तो रिपेल होगा। अब हम डिस्कस ये करेंगे कि वो अट्रैक्ट करेगा तो कितना अट्रैक्ट करेगा, या रिपेल करेगा तो वो कितना रिपेल करेगा, इसके बारे में निकालेंगे। और बोर्ड के पर्सपेक्टिव से इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, तो चलो तैयार हो तो फिर तैयारी से करते हैं तैयार। तो मैं पहले इसका थोड़ा सा डेमो वगैरह बता दूं कि होता क्या, किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले मैं दो दो तरीका बताऊंगा, सेम डायरेक्शन, इसको दो केसेस में हम सॉल्व करेंगे, इन सेम डायरेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक, अब सेम डायरेक्शन में करंट को फ्लो करेंगे, तो कंडीशन बना लो फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, क्या लिखेंगे इसके अंदर, व्हेन करंट पासिंग इन सेम डायरेक्शंस, व्हेन current passing in same direction, same direction। ठीक, अब सेम डायरेक्शन में जब करंट फ्लो होता तो क्या होता, अब गौर से समझना, मैं आपको दो दो चीजें बताऊंगा फिर उसके बाद बताता हूं। ठीक, आप सबसे पहले ना एक वायर ले लो, आप वायर ले लो, ये एक वायर है। ठीक, एक और वायर, एक और वायर, ठीक, दो वायर हम ऐसे लेके रखें, लेकिन दोनों वायर ना कैसे वायर्स हैं, ये दोनों के दोनों जो वायर होंगे वो कैसे हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। समझ में आता है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, वो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। ठीक, दो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। ठीक, अब इसमें क्या हो रहा है, I1 करंट फ्लो हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, I2 करंट, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, दे आर सेपरेटेड, कितने डिस्टेंस में सेपरेट हुए, वो R डिस्टेंस में सेपरेट है। समझो, एक ही बार बताऊंगा, दोबारा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो एक ही बार में आपको समझ में आएगा। सोचो कि जब I1 में करंट फ्लो होगा, क्या, जब I1 में करंट फ्लो होगा तो वो अपने सराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, इस तरीके से। मैग्नेटिक फील्ड बना। अब जो पूछ रहा हूं वो समझना, इसका मैग्नेटिक फील्ड I1 पे करंट फ्लो किए तो वो मैग्नेटिक फील्ड बना है एट दिस पॉइंट। ठीक, यहां पे उस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तुम बताओ, उस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। अरे छोड़, यस हो, एक बच्चा भी होगा तो चलेगा। करंट फ्लो हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे कितना होगा, अंदर होगा। अब मैं जो पूछ रहा हूं उसको जवाब देना भाई। अब अगर करंट ऐसे फ्लो हुआ तो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाया, ये खुद बनाया कि ये बनाया, ये बनाया।
अब सोच, अब मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? फोर्स मींस मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स के बारे में किसने बोला था? फ्लेमिंग ने बोला था। किसने बोला था? फ्लेमिंग ने बोला था। और क्या बोला था? चलो इस जगह पे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या बोलता है, लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है? इस डायरेक्शन में जो ये जो वायर जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो किधर करेगा? तू बता तो भाई। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा, खड़े हो। बोल किधर लगेगा? आउटवर्ड लगेगा, उनके हिसाब से आउटवर्ड लगेगा। तुम बताओ नीम। सेकंड वाले ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बनाया है। पता किधर करेगा? सिंपल है भाई, एफ बी आई, एफ बी आई। ठीक है, एफ बी आई में क्या होता है? ये होता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे अंदर है। ये होता है करंट। करंट किधर, ऊपर है कि नीचे है? ऐसे करूंगा, बात समझ में? मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, तो फोर्स किधर लग रहा है? फोर्स लगेगा इसके लेफ्ट साइड। F1 फोर्स लगा है। नहीं समझ में आया? नहीं आया? आया? आया। अब तुम बताना, अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो ये भी अपने सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो वो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे आएगा, ये इसके कांटेक्ट में आ रहा है। तुम बताओ यहां पे इसमें करंट फ्लो कर रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इनवर्ट की आउटवर्ड? हाँ, इनवर्ट होगा, आउटवर्ड होगा? आउटवर्ड हो गया। चलो यहां पे क्या था? इनवर्ट। और यहां पे क्या हो गया? आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। आउटवर्ड मैग्नेटिक। क्लियर है? अब बता यहां फोर्स किधर लगेगा? राइट साइड लगेगा। क्यों राइट साइड लगेगा? सिंपल है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, करंट किधर फ्लो हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड आउट, मैग्नेटिक करंट किधर फ्लो हो रहा है, तो फोर्स किधर लगा? तो अब बताओ दोनों फोर्स एक दूसरे के पास आ रहे हैं कि दूर जा रहे हैं? पास आ रहे हैं ना, तो ये अट्रैक्ट होगा कि रिपल होगा? ये होगा अट्रैक्ट। मींस जब भी दो वायर में करंट को फ्लो करेंगे ना, तो हमेशा क्या करेगा? सेम डायरेक्शन में फ्लो करोगे तो हमेशा क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। गॉट इट? ठीक। अब इसी को ना मैं फिर से एक बार बताता हूं, अभी बैठो थोड़ी देर, फिर खड़े हो जाना। ठीक, अब इसमें क्या हो रहा है? करंट का डायरेक्शन चेंज है। I1 ऊपर जा रहा है बट I2 कहां आ रहा है? नीचे। अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इन दोनों सेपरेटेड है एट सेम डिस्टेंस ऑफ R। ठीक, अब ये क्या करेगा? अपने सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा इस जगह। ठीक, इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता, जल्दी बताओ। उस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड होगा, डेफिनेटली इनवर्ड होगा। तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? जल्दी बोलो, फोर्स का डायरेक्शन डेफिनेटली बोल, बोल। देखो इसी को तो बोलते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। करंट किधर? ऊपर के नीचे? नीचे। तो जो फोर्स लगा वो किधर लगा? बाहर लगा। नहीं लगा? नहीं दिखा? फोर्स किधर लगा? बाहर लगा। अब इसमें करंट फ्लो कर रहा है, हो गया। अब ये अपना मैग्नेटिक फील्ड यहां बनाया, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड किधर था? इनवर्ट था। ठीक, अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? इसमें मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां पे क्या होगा? इनवर्ड होगा, ऐसे, और ये ऐसे इनवर्ड होगा। फोर्स का डायरेक्शन बता, लेफ्ट साइड, राइट साइड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, कहीं पे भी। राइट साइड लगेगा, इधर लगेगा, राइट साइड लगेगा। वो तो बोली राइट साइड। ठीक है, एफ बी आई, बी किधर है? अंदर है ना,
करंट किधर फ्लो हो रहा है, ऊपर फ्लो हो रहा है ना, तो फोर्स किधर लगा, तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे के पास आ रहे हैं कि दूर जा रहे हैं, मीन से क्या करेगा, रिपेल। बात समझ में आ गया, नहीं समझ में आया? कब रिपेल करता, कब अट्रैक्ट करता है? जब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, रिपेल करेगा। ठीक, इसके पीछे का कारण और भी बहुत सारा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उतना पढ़ना चाहिए तुमको, इतने ही एडजस्ट कर लो बस, खत्म, आ गया, समझ में आ गया। अब इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बैठो। ठीक, कंसीडर टू, मेरे साथ साथ लिखते चले जाएं ताकि आपका भी कंप्लीट होते चले जाए। कंसीडर टू long current carrying conductor, current carrying conductors of current carrying कंडक्टर्स L1 एंड L2 या दोनों में से एक्स वाई, अच्छा एक कर लो, ऐसा कर लो, ए बी एंड सी डी। देखो क्या ए बी क्या सी डी, समझ लो पहले, ये ए बी है और ये क्या है, सी डी है। ये ए बी है, डायग्राम समझ में आ गया, ये सी डी है, ठीक है, ए बी एंड सी डी, ठीक है, आर सेपरेटेड at small r distance, when I1 current, I1, अब रुक जाओ, current passing through AB, then the magnetic field at r distance, देखो बात को समझो, इसमें I1 करंट फ्लो किए तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे लेना है, तो कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, म्यू नॉट बाई 4 पाई, याद आया, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है तो इसका वैल्यू क्या होगा, 2i बाई क्या होगा, डिस्टेंस। बायोसेवर्ट्स का एप्लीकेशन है, उससे डायरेक्ट वो साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो डायरेक्ट 2 लिख दो क्योंकि लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, हम बात किसी कर रहे हैं लॉन्ग, इन्फिनिटी से आ रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसीलिए वहां पे 2, तो थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लोगे ना, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 बाय होगा 2 पाई R, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अब करंट इसमें फ्लो कर रहे हैं, कितना करंट फ्लो किया, I1 करंट, फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, ये कर रहा है कि ये कर रहा है, इसका कर रहा है, ये कर रहा है ना, वो पहले वो निकाल लेते हैं। ठीक, तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो यहां पे लिखेंगे फोर्स एक्सपीरियंस बाय कंडक्टर सी डी। यार एक बात बता, ये सिर्फ चार्ज है कि कंडक्टर है, चार्ज है कि कंडक्टर है, वो कंडक्टर है, तो मेरे पास दो फोर्स थे, एक चार्ज के लिए था और एक कंडक्टर के लिए था, तो कंडक्टर का फोर्स का फॉर्मूला क्या था, याद करो, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। मान लेते हैं ये इन्फिनिट लॉन्ग है, हम L जो पार्ट होगा वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा वो निकाल रहे हैं, तो L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, जितना हमको फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक, ये I कौन सा होगा बताओ, I1 का होगा कि I2 का होगा, AB का होगा कि CD का होगा, AB का होगा कि CD का होगा, अरे अक्ल के अंधों, थोड़ी देर पहले ही बताया हूं मैं, करंट किसमें फ्लो हो रहा था, कंडक्टर में फ्लो हो रहा था, फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा, वही कंडक्टर एक्सपीरियंस कर रहा था, तो यही वाला करंट तो आया था लास्ट में ना, मींस जो कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वही उसी का करंट आपको लेना है यहां पे, तो यहां पे क्या होगा I2, ये सेकंड वाला एक्सपीरियंस कर रहा, लेंथ दोनों का सेम लिया, मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाया यहां पे, फर्स्ट वाला मैग्नेटिक फील्ड बना रहा, नहीं समझ में आया क्या, चलो
अब क्या करूंगा, F2, ठीक, I2। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो L का वैल्यू हमने कुछ निकाला है क्या, B का वैल्यू हमने निकाला। अच्छा, इन दोनों को मैं सॉल्व कर लेता हूं, L B साथ में V1 साथ में क्या होगा, साइन 90, साइन क्या होगा 90, साइन 90 क्यों, किसके किसके बीच, किसके किसके बीच, कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड। कंडक्टर कैसा है, ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, नहीं समझ में आया। कंडक्टर सीधा है भाई और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। अंदर मींस जब ऐसे लाऊंगा तो देखो मार्कर और मेरे हैंड के बीच में कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। मींस वहां पे कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो F2 का वैल्यू कितना निकला, I2L साथ में होगा B1, बट हमको B1 का वैल्यू पता है, कितना B1 का वैल्यू पता है, म्यू नॉट I1 साथ में 2 पाई R ला के रख दो। F2 इज इक्वल टू, वेक्टर हटा दो क्योंकि हम मैग्नीट्यूड पे आ गए, तो यहां पे जब ला के रखोगे I2L और B1 का वैल्यू म्यू नॉट I1 2 पाई R। अब क्या होगा, F2 स्टेबल करो, म्यू नॉट बाय 2 पाई I1 I2, बात साथ में क्या होगा R और साथ में क्या चल रहा है L। बात समझ में। अब इसको ना इक्वेशन नंबर 3 लूंगा, कुछ लिए कि इक्वेशन नहीं लिए, इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अभी किस में करंट फ्लो किए थे, फर्स्ट I1 में। फोर्स कौन एक्सपीरियंस किया, CD एक्सपीरियंस किया, मतलब AB में करंट फ्लो किए और CD में भी करंट फ्लो किए, लेकिन फोर्स किसका निकाले अपन, AB का, CD का निकाले। नहीं समझ में आ रहा है क्या, इसका फोर्स निकाले ना भाई, नहीं समझ में आया। अब इसमें क्या करंट फ्लो करेंगे, I2, अब फोर्स कौन एक्सपीरियंस करेगा, समझ में आया। अगेन यहां पे क्या लिखेंगे, अगेन करंट ऑन CD, करंट CD में कितना फ्लो हो रहा है, CD I2 करंट फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना बनाएगा वो B1 पे, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो B2 बनेगा म्यू नॉट I2 बाय 2 पाई R। नहीं समझ में आया तो बता रहा हूं, सुनो। इसमें करंट फ्लो किया तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहां बना रहा है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है ये खुद का है कि इसका है, इसका है ना, किसका, I2 का है ना, तो I2 का इसलिए क्या लिखा हूं यहाँ पे, B2 लिखा हूं, क्लियर। तो फोर्स कैसे निकालेंगे, तो फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, AB, है ना। तो फोर्स एक्सपीरियंस कौन कर रहा है, AB, तो 1 ले लिए, तो इसका वैल्यू कितना होता है, I L क्रॉस B, ये कौन है, ये I1 है, खुद का करंट, जिस कंडक्टर में जो कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसी का ही करंट लेते हैं। हो गया F1, तो ये क्या होगा, I1 LB साइन फिर से क्या होगा 90, पूछो क्यों 90, करंट किधर, बाहर, कंडक्टर कैसे ऐसे, तो देखो इन दोनों के बीच में फिर कितना बन रहा है 90, ठीक है, घर जाके प्रैक्टिस कर लेना भैया। तो साइन 90 का वैल्यू हो गया 1, तो I1 L B2 है ना, B2 मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, तो F1 I1 L B2 का वैल्यू कितना है, म्यू नॉट I2 2 पाई R, थोड़ा स्टेबल कर लो, तो म्यू नॉट 2 पाई I1 I2 बाय क्या हो गया R, इक्वेशन नंबर कितना आ गया 2। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, आप दोनों को गौर करो, इसका देखो म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 बाई R L, इसका देखो कितना है, ये भी मर गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई L I1 I2 बाय, ये I1 I2 है ना, बाय R L, मीन्स सेम आया। तो मतलब F1 जो होगा वो किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूडली दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, डायरेक्शन दोनों का अलग होगा लेकिन मैग्नीट्यूडली सेम होगा। मींस अब आप ये समझ जाओ कि जब दो कंडक्टर वायर होंगे, अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो रिपल करेगा, लेकिन जो फोर्स होगा जितना ये एक्सपीरियंस करेगा उतना ही फोर्स ये भी एक्सपीरियंस करेगा। ठीक, बात समझ में आ गया।
सेम फोर्स एक्सपीरियंस बाय बोथ ऑफ कंडक्टर्स, लिख लेना। क्या लिखेंगे? सेम फोर्स एक्सपीरियंस बाय बोथ ऑफ कंडक्टर्स, याद रहेगा, कंडक्टर्स। पहली बात। एक बार, कई बार ना न्यूमेरिकल क्वेश्चन, कल इसके न्यूमेरिकल्स हम पढ़ेंगे, तो कई बार इसके न्यूमेरिकल से पूछता है फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट लेंथ। क्यों यूनिट लेंथ बोलता है? क्योंकि वायर बहुत लंबा है, हमको पूरे का निकालना नहीं, एक यूनिट लेंथ का निकालने के लिए बोलता है। तो एक कंडीशन यहां पे बना लेता हूं, वो भी आप नोट कर लेना। फोर्स एक्सपीरियंस कंडीशन क्या लिखेंगे अपन? कंडीशंस फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। तो पर यूनिट लेंथ का फोर्स कैसे निकालोगे? एफ। तो F1 लो चाहे F2 ले लो, पर यूनिट लेंथ बोला तो क्या लिखेंगे? L। ठीक है, या इसका वैल्यू क्या चल रहा था? F। F1 का वैल्यू है, F2 का वैल्यू, दोनों का वैल्यू सेम था। म्यू नॉट बाय 2 पाई I1 I2 R, साथ में क्या था? L। डिनोमिनेटर में L कट गया। तो ये जो फार्मूला आया है ना, ये किसके लिए आया? फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर। याद रखना, इसमें L नहीं रहेगा। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आज हमने जो 2 टॉपिक कंप्लीट किया, उसमें से एक टॉपिक आपके बोर्ड में आ सकता है, और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखना, दिखेगा इसमें से क्वेश्चंस। ठीक है, तो फटक से नोट करना है, कर लो, खत्म है। फिर कल इसके न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे, न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, चलो अभी